जे आरती जे पार्टी तू चाहे जितने ढकोसले करने हैं कर लिखे पर मैं थारे को थारे मकसद में कामयाब ना होने दूंगी। इस परिवार के रिश्तों को कभी दोबारा जुड़ने ना दूंगी। माता जी, घेवर, मैं ये भी नहीं पता कि किसको आरती देनी और किसको नहीं। ये तो माताजी महाराज की आरती है नवासा, और भगवान की आरती में कैसा भेदभाव। ये सारे तो हमारे परिवार के ही लोग हैं ना। नहीं, बाहर वालों को देखने में ऐसा लगता है कि परिवार अपना है, पर अब इस छत के नीचे एक नहीं दो परिवार रहते हैं। और ये बात बाकी सब लोग भी अच्छी तरह पहले ही समझ लें। तो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ना, बहुत दिल दुखा है मेरा। वो जख्म अब तक भरा है। और सफाई देते देते मैं थक गया हूँ भाभी साहब कि वो घिनौना काम मैंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती भाभी साहब, इतने सालों का विश्वास आपने एक पल में ही खत्म कर दिया। इतनी माफियां, इतनी सफाइयां तो आजकल वो भी नहीं देते जिन्होंने अपराध किया होता है। और ये तो बेकसूर हैं और इस घर के नौकर नहीं जो बार बार इनको धुतकारा जा रहा है। अरे ये इस हवेली में बराबर के हकदार हैं। माँ साहब, गुस्से में लिए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, और काकुसा ने हमें हमेशा प्यार और स्नेह दिया है। हमारा दिल नहीं मानता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। मासा, मैं जानती हूँ जो भी हुआ उससे आपके दिल को बहुत दुख पहुंचा है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अपराधी को पहचानने में आपसे कोई भूल हुई हो, कोई गलतफहमी हुई हो। घर के नौकर ने अपने ही परिवार वालों पर सवाल उठा दिए और आपने अपने ही देवर को अपराधी मान लिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि काकोसा को जानबूझकर निशाना बनाया गया। केवल सही कह रही है माँ साहब, परिवार में रिश्ते भरोसे पर ही तो चलते हैं। आपने और बाबा साहब ने हमें यही सिखाया है ना। देवर साहब ने बेकसूर होने का पुख्ता सबूत मुझे दे दें, मैं भी इन्हें माफ कर दूंगी। झूठ चाहे जितना भी ताकतवर हो, पर सच सामने आते ही उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। और हमारे को पूरा विश्वास है कि माताजी महाराज के आशीर्वाद से ये सच जरूर सामने आ जाएगा। क्यों रामकुड़ी जीजा, सच कहा ना मैंने, आ जाएगा ना सच सामने? बिल्कुल बिल्कुल आएगा घेवर। हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा बहुत जल्द। अब तो पूरे परिवार में सबसे समझदार रामकुड़ी जीजा ने भी ये बात कह दी, तो अब तुम्हारे को पूरा विश्वास है कि ये सच सामने जरूर आएगा। रामकुड़ी जी, हमारे साथ आओ, तुम्हारे जन्मदिन की तैयारियां करनी है। जी हे मेरे महादेव, तारा बहुत आभार है बेटिया। ये बात शाश्वत सत्य है कि जिस घर में थारे जैसी बींदनी हो वो घर कभी नहीं टूट सकता। महादेव जी का बहुत आशीर्वाद तेरे को बेटा, खुश रहे। आपका धन्यवाद नहीं, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए काकोसा। जुग जुग जी।
सच में घेवर, रिश्ते निभाना तो कोई तुमसे सीखे। हमें भी घेवर के लिए कुछ करना चाहिए। अरे को हमारा सामान चाहिए था ना, रख ले जा इसे। साची जीजी, ये सारा मैं रख लूं? लेकिन जीजी, आप आपका सारा सामान मुझे क्यों दे रहे हो? आप कहीं जा रहे हो क्या? छत पे? हाँ, हिमालय चढ़ने जा रहे हो? हाँ, 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हो क्या? रे गवार, अपनी जिंदगी का किस्सा खत्म करने जा रही हूँ, मरने जा रही हूँ मैं, मरने। नहीं, मजाक कर रहे हो ना? तारे को मजाक करती दिख रही हूँ? अरे अपनी जिंदगी का सच बता रही हूँ, तारे को विश्वास ना हो रहा? जीजी, देख पीपड़ी, ये हमारी तस्वीर है, हाँ? और ये चंदन का हार, सारा इंतजाम करके जा रही हूँ। जब मैं मर जाऊं ना, तो हमारी फोटो पर ये चंदन का हार लटका देना, और रोज बिना भूले ताजा गुलाब के फूल मारी फोटो के आगे रखना। और हाँ, मोगरे की अगरबत्ती भी जलाना। वो क्या है ना, मोगरे की सुगंध हमारे को ज्यादा अच्छी लगे। जी, आपको ये अचानक आज क्या हो गया है? आपका तो मकसद था ना, वो तो मकसद भी हासिल ना हुआ है। आप ऐसे कैसे बीच में छोड़ के जा सकते हो? रे घेवर को सब पता चल गया है, हमारी रिकॉर्डिंग कर ली उस छोरी ने, और उसके चलते मैं अपने मकसद पे कामयाब ना हो पाऊंगी पीपड़ी, कामयाब ना हो पाऊंगी। कल को वो छोरी परिवार वालों को, घर वालों को हमारी रिकॉर्डिंग सुना देगी। सब हमारे से नफरत करेंगे, हमारे को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे, और ऐसी हालत में मैं अपने आप को कभी ना देख पाऊंगी। सब खत्म हो गया, अरे हमारा खेल खत्म हो गया पीपड़ी, हमारे सारे काज खुल गए। अभी ही आप तैयारियां शुरू करवा दीजिए, क्योंकि हमारे को शाम तक पूरी सजावट चाहिए। हाँ, हम जानते हैं तुम पार्टी की तैयारियों में बिजी हो, लेकिन खुद का ध्यान रखना भी तो जरूरी है ना। इसलिए ये हल्दी और बादाम का दूध लाए, क्योंकि आए दिन तुम्हें कहीं ना कहीं चोट तो लगती रहती, तो इसकी जरूरत है तुम्हें। ये हमारे लिए लाया। यहाँ और कोई तो है नहीं, तो क्योंकि तुम तो ठहरी दुनिया की सारी जिम्मेदारी उठाने वाली जिद्दी लड़की, और इतना हम समझ गए हैं कि तुम्हें जो सही लगता है ना, उसे तुम करके ही रहती हो। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, और रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जो करती हो अच्छा ही करती हो। तो हम ख्याल तो रख सकते हैं ना तुम्हारा। हमने देखा कैसे तुमने मासा और काकोसा के मन मिटाव को मिटाने की कोशिश की। कुंवर साहब, मैंने तो सिर्फ इस घर की बींदनी होने का फर्ज निभाया, और वैसे भी यूं तो बड़े ही छोटों के लड़ाई झगड़ों को सुलझाते हैं ना, तो कभी कभी खेल उल्टा हो जाता है। और आपने म्हारे और गन्नू के लिए जो कुछ किया है ना, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारी बींदनी दूध पीती बिल्ली बन गई है। वो डेकोरेटर से बात करनी थी, तो कॉल करके आते हैं। घेवर बिंदनी, मंदिर चले? हाँ नानी साहब। नाना जीजी, आप भी कहते हो ना रामखोरी शैतान की फुलझड़ी। जीजी, आप ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? उस 2 टके गवाह के सामने आप कैसे हार मान सकती हो?
उस छोटे के गवार के लिए हाथ क्यों अपनी जान दोगी जीजी? ना, मैं थारे को मरने ना दूंगी जीजी, ना कभी ना। रमकुड़ी, शैतान की फुलझड़ी मर सकती है मगर कभी हार ना मान सकती, कभी हार ना मान सकती। ये बातें तो बतानी है उसे, इसीलिए आज मैं अपनी जान दांव पे लगाऊंगी। ये साबित करूंगी कि मैं मर सकती हूँ मगर डर नहीं सकती, हार नहीं मान सकती। मौत स्वीकार है हमारे को मगर हार स्वीकार ना है। ये आज मैं अपना सबसे पसंदीदा चोड़ा पहनूंगी और सबसे अच्छे गहने डालूंगी और सबसे अच्छा श्रृंगार करूंगी। आज मैं अपनी मौत का जश्न भी एकदम धूमधाम से मनाऊंगी। पिपड़ी, क्या हो गया, हमारी जिंदगी इतनी अच्छे से ना गुजरी तो, मगर हमारी मौत को मैं बेकार ना जाने दूंगी। आज मैं अपना एक बहुत बड़ा पत्ता फोड़ने जा रही हूँ। हमारे साथ साथ उस घेवर और उस कन्नू को भी लेकर मरूंगी। बूम! वो घेवर और उसका कन्नू हमारी मौत के साझेदार बनेंगे। हमारी मौत के साथ हमारे वो राज, हमारी साजिशें, वो सारी हमारी चिता के साथ जल के राख हो जाएगी। किसी को हमारी सच के बारे में पता ना चलेगा, किसी को पता ना चलेगा कि मैं इस परिवार के साथ क्या करना चाहती थी। हमारे राज किसके सामने ना आएंगे, सब खत्म हो जाएगा। हाँ जीजी, आप तो सच में मेरी गुरु मां निकली जीजी। बहुत कुछ सीखने मिला है जीजी मुझे आपसे। आज थारे सर पे हाथ रख के मैं कसम खाती हूँ थारी कि आपके मरने के बाद मैं आपका पुतला बनाऊंगी और रोज उसकी पूजा करूंगी, रोज। पिपड़ी का वादा है। मैं तुम्हारी पूजा कर या ना कर, थारी पूजा हो या ना हो, मगर ये मारा नामर्दानगी वाला पाउडर इस घर के हर पुरुष को बिना भूले खिलाना है। हाँ जीजी। भले तुम्हारी इसे आखिरी इच्छा समझे। इस खानदान में अब कोई वारिस पैदा ना होना चाहिए, समझ रही है? हाँ जीजी, जीजी आपकी बहुत याद आएगी जीजी। जे थारे को जितना ड्रामा करना है कर ले। जे मैं पार्टी में केक काटने जाऊंगी ना, तुम्हारे से कोसों दूर रहना। कहीं ऐसा ना हो कि वो घेवर और उसके गन्नू के साथ साथ सारा नंबर भी लग जाए। घेवर, आज रात देखो कैसे मैं बढ़िया से बाल बनाती। तू भी अच्छे से तैयार हो जाना। थारी शादी के बाद पहली बार कोई जश्न हो रहा है। कुंदन को टक्कर देने वाला कोई तो चाहिए ना। कुंवर को टक्कर देना तो बहुत मुश्किल है नानी सा, वो पहले ही इतने अच्छे दिखते हैं। अरे वाह, बोल बोल, चुप क्यों हो गई? अपने ही बीन की तारीफ कर रही है। तो जीजा, शाम की तैयारी पक्की है ना? बिल्कुल, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ इस घड़ी का। तुम दोनों बातें करो, हमारी मेकअप वाली आ गई होगी। जी नानी सा। तो जीजा, शर्त तो याद ही होगी ना आपको कि क्या करना है? अरे, तुमने हमारे को इतना संभाला है, हमारे को ऐसे कैसे गिरने दे सकती हूँ? तूने तुम्हारी आंखें खोल दी घेवर। ये सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो या फिर सच में शर्मिंदगी है आपको? जानू हूँ, थारे को भरोसा ना हो रहा ना हमारे पे। कैसे होगा, इतनी गलतियां जो की है, मगर मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया है घेवर। सच में पीछे मुड़कर देखती हूँ तो तुम्हारे को ऐसा महसूस होता है कि कितनी बड़ी गलतियां कर रही थी मैं। मगर अब
अब तुमने हमारी आंखें खोल दी है। सच कहा तुमने। बदले की आग में ना मैं इतनी उलझ गई थी, इतनी अंधी हो गई थी कि समझ ही ना आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। बस गलतियां करती जा रही थी। शर्मिंदगी महसूस होती है अब तुम्हारे को। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि काकोसा के ऊपर जो दाग लगा है उसे हटाने के बाद, सबसे माफी मांगने के बाद मैं इस हवेली को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। थारे को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। जब चली जाऊंगी तब तो होगा ना। और वैसे भी थारे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है। मारे राज तो थारे को पता है। मारे जाने के बाद वो रिकॉर्डिंग सबको दिखा देना। मारे राज सबके सामने खुल जाएंगे। मगर हाँ, जाने से पहले हमारी 2 इच्छाएं हैं। वो इच्छाएं हमारी पूरी कर दो। पहली इच्छा कि जो हमारे राज हैं वो मैं खुद सबके सामने सबको बताऊंगी। और दूसरी इच्छा, हमारा जन्मदिन है ना, तुम्हारे जन्मदिन का केक तुम बनाओगी। केक? थारे को केक बनाना नहीं आता है, मुझे मिठाइयाँ बनानी आती है। जानू हूँ घेवर कि थारे को घेवर बनाना बहुत अच्छे से आवे है, इसलिए केक भी मिठाई जैसा बना देना। कहते हैं आखिरी मुलाकात अगर मीठे जैसी हो ना तो यादें भी मीठी बच जाती है, वरना ना चाहते हुए भी कुछ चीजें मौत तक पीछा ना छोड़ती। इस बार एक आखिरी रसोई हमारे लिए। ये रमकुड़ी जीजा की बातें अचानक से इतनी तीखी क्यों लग रही हैं? इन्हें मिर्ची लगी है या फिर ये मिर्ची लगा रही हैं? रात बैठे बैठे तो कोसा करता है। आज वही ठाकुर परिवार हमारा जन्मदिन हमारी हवेली में शानदार पार्टी रखी है। पार्टी नाच गाना होगा, लोग आएंगे, तरह तरह के पकवान बनेगा। खारे से आएगी ये ताजी हरी मिर्च। क्या हुआ? पानी चाहिए थारे को? मिर्ची लग गई थारे को? पानी लेकर आती हूँ, पानी लाते थारे लिए। पानी पानी चाहिए थारे को? हाँ, पानी चाहिए। पानी पी 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 रैप पी। रसन, ये थारे को तो एक खुशखबरी देनी है। जो थारी हवेली में इतनी शानदार पार्टी रखी है ना, उसमें मैं सबके सामने आत्महत्या करने वाली हूँ। आत्महत्या, समझा? हाँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है। अरे मैं मरी ना, तुम्हारे साथ साथ तू भी मरेगा। थारी मौत भी जुड़ी है हमारी मौत के साथ, क्योंकि मैं ही हूँ जो इस खुफिया ठिकाने के बारे में जानू। इस ठिकाने के बारे में कोई और जाने ही ना। और जब मैं मर गई तो तू भी ऐसी तड़प तड़प के अपनी एड़िया घिस घिस कर भूखा प्यासा मर जाएगा। 30 साल कैसे गुजरे समझ आया? हाँ? 2 मिनट में तड़पता रह गया तू। 2 मिनट और हमारे 30 साल की कथा थारे को
ऐसे ही लाचार अनाथों की तरह मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। अब तू भी ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगा। तू भी ऐसी तड़प तड़प के मरेगा। 18 मरने से पहले ना अपनी बीवी को देख पाएगा, ना ही अपने बच्चे को गले लगा पाएगा। क्योंकि यही थारा कर्म है और थारे कर्मों की यही सजा है। आज ठाकुर सा यहाँ होते तो हमारे लिए नए कपड़े और तोहफे लेकर आते। आइए। आशा, हमें कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलिए ना। कुछ लाए हैं आपके लिए। क्या है इसमें? आप खुद ही खोल के देख लीजिए। हमें याद है मासा, बाबा साहब अक्सर किसी त्योहार या फंक्शन पे आपके लिए नई साड़ी और गजरा लेकर आते थे। अब जब तक बाबा साहब वापस नहीं आ जाते तो क्या आप ये अधिकार अपने इस बच्चे को दे सकती हैं? आप भी मानते हैं ना कि हमारा भरोसा झूठा नहीं है। आपके बाबा साहब लौट कर आएंगे। बिल्कुल मानते हैं मासा। और यह विश्वास घर में सभी लोग करते हैं। बल्कि काको साहब तो हमें अक्सर ये भी कहते रहते हैं कि विश्वास कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। बाबा साहब जरूर वापस आएंगे। आप घेवर की तरह घर में सबकी तरफदारी क्यों करने लगे हैं? क्योंकि मासा, घेवर परिवार में सारे रिश्तों को गमले में लगे फूलों की तरह एक साथ जोड़ के रखना चाहती। मासा, घर हो या दिल, दोनों में ही दरारें अच्छी नहीं लगती। आपने भी तो अपने परिवार को ऐसे ही संभाला है ना मासा। और आपकी बींदनी भी बिल्कुल आपकी परछाई है। आप बस घेवर और काकुसा को एक मौका दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, हम वादा करते हैं। बस एक बार जमखुरी जीजा काको साहब पर लगा हुआ इल्जाम हटा दे, मासा की गलत फहमी दूर हो जाए, फिर वो रिकॉर्डिंग तो मैं जीजा से कैसे भी करके निकलवा ही लूंगी। क्योंकि एक वो रिकॉर्डिंग ही है जो मुझे कुंवर सा के बच्चे तक पहुंचा सकती है। घेवर, इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला या ये वाला? ये वाला अच्छा है जीजा। क्या बात है, हमारी पसंद कितनी मिलती है ना? ये क्या बना रही हूँ? वो जमखुरी जीजा के लिए केक। ये मरा हुआ पंछी घर में मौत होने का संकेत है घेवर। ये सारी सजावट और सारी तैयारियां हमारी घेवर ने करवाई है। रे वाह, अपने मरण दिन की क्या खूब तैयारियां करवाई है घेवर ने। घेवर को इतना टाइम क्यों लग रहा है? सब तो आ गए। जो देखे एक बार को पलट के बार बार, वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से, खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है।
कुंदन, खंबे सा का खड़ा है, जाकर लेकर आ अपनी बिंदनी को। इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया। रमखुड़ी जीजा, आप नहीं जीत पाएंगे हमारे से। हैप्पी बर्थडे जीजा। थैंक यू। अब सब आ गए हैं तो चलिए केक काट लेते हैं। एक मिनट चारू, केक काटने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूँ। कहीं जीजा काको सा वाली बात तो नहीं करने जा रहे? जी, सबसे पहले तो आप सब हमारी शानदार पार्टी में हमारे जन्मदिन पर आए, उसके लिए दिल से लाख लाख आभार। 30 साल तक तो मैंने अपना जन्मदिन ना मनाया, मगर वो कमी इस एक जन्मदिन में पूरी हो गई। और सारा श्रेय जाता है घेवर को। बहुत मेहनत की है घेवर ने हमारे लिए। जे घेवर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो आज हमारी तरफ से घेवर के लिए भी खास तोहफा है। तैयार हो घेवर? ये रमखुड़ी जीजा आखिर करना क्या चाह रही है? ऐसा क्या चल रहा है इनके दिमाग में? रे, जो खेल तूने शुरू किया है ना घेवर,